हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद अर्चना में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अर्चना। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, यानी आपका सोल पर्पस क्या है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं, यानी व्हाट इज़ योर सोल पर्पस। सोल पर्पस क्या होता है, यानी आप यहाँ पर आपने जन्म लिया है तो किस वजह से जन्म लिया है, इसका जो मतलब बनता है, यानी वो सोल पर्पस होता है। जब तक आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती है। तो इसकी वजह से सोल पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सोल आपकी जो मटेरियल बॉडी है, यानी आप अभी जिस बॉडी में आपकी सोल है वो एंड द स्पिरिचुअल कनेक्शन का जो बीच का लिंक होता है, दैट इज़ द लिंक, इट इज़ द सोल। इसकी वजह से सोल पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है। टुडे हम यही देखेंगे कि सोल पर्पस क्या होता है। यहाँ पे दो पाइल रखी हुई है। दिस इज़ द पाइल 1, ओके, एंड दिस इज़ द पाइल 2। तो आपको जो क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो आप वो सेलेक्ट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट द रीडिंग्स फॉर द फर्स्ट पाइल, ओके। आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस जो होता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो आज देखेंगे हम आपका सोल पर्पस क्या है, ओके। ये बहुत ज़्यादा है कार्ड्स गाइस, ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मैजिशियन, ओके। फर्स्ट कार्ड इज विक्ट्री, that is 6 of wands, then after 8 of wands, 7 of wands, 10 of pentacles, उसके बाद है 3 of wands, उसके बाद है 9 of wands, the hangman, 9 of pentacles, knight of pentacles, queen of swords। गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन की रीडिंग है। यहाँ पे सब साइंस है और सब साइंस के कलेक्टिव रीडिंग हम देखने वाले हैं आज। आपका सोल पर्पस, यानी आप यहाँ पे जो भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ वो ये है कि जो भी यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा लोग एक तो डिफेंस सर्विस में हैं, एक तो आर्मी में हो सकते हैं या नेवी में हो सकते हैं या एयर फोर्स में हो सकते हैं, नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि जो रीडिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे मोस्टली ये दिखाई दे रहा है कि एक आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास यानी बहुत वेल्दी फैमिली है आपकी, आपने जो भी पाया है आपकी ज़िंदगी में वो आपको सब मिला है, ओके। लेकिन तभी भी आप एक खुश नहीं हो, आप जो चाहते हो आपकी ज़िंदगी में
वो खुश नहीं हुई, इसलिए इसकी वजह से तो आप ये रीडिंग्स देख रहे हो। ओके, सो यहाँ पे जो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड्स आया हुआ है, तो वो यही कह रहा है कि आप एक्चुअली आपके लाइफ में आपको जो पाना है, यानी आपके पास सब है लेकिन सब होकर भी आप इनकम्प्लीट हो। ओके, तो आपका सोल पर्पज़ यहाँ पे यही है कि आप जो आपकी लाइफ है, आप एक तो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपका जो मनी सोर्स है उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे आपके पास जो है, यानी आपके कांटेक्ट में जो भी ज़्यादा लोग आते हैं तो वो बहुत नीडी पर्सन है। तो आपका सोल पर्पज़ यही है कि आप आपके आजू बाजू में जो भी लोग आते हैं, जो नीडी पर्सन होते हैं, उनको हील करिएगा। इन टर्म्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ आप उनको आपके पास कोई जॉब पर भी रख सकते हो। ओके, तो ये ये दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपने लाइफ में एक रूल यानी एक किंग लाइफ आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली आप जो भी है आपके पास, तो वो सब मिलाकर आप एक अपनी अच्छी सी किंग लाइफ जी सकते हो। यानी आपका सोल पर्पज़ यही है कि आप अच्छे से किंग लाइफ ज़िंदगी बिताओ। यानी किंग लाइफ ज़िंदगी यानी ये नहीं कि हाँ सब अपने पास है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वैसे नहीं। आप किंग लाइफ क्या होता है, राजा कैसे होता है, अपनी प्रजा की प्रोटेक्ट करता है, तो आपको वही करना है। सिमिलरली ये भी आया है कि जैसे डिफेंस का आया था, तो उसी टाइप में आपके पास एक पावर होगी। तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है यहाँ पे, यानी एक तो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, यानी उनके पास एक अच्छा ओहदा होता है, एक पावर होती है, तो आपकी पावर का आप अच्छे से यूज़ करो लोगों की भलाई के लिए। और जो स्टक पोजीशन में है वहाँ से निकल कर आओ, क्योंकि आपका सोल पर्पज़ ये नहीं है कि आप एक जगह पे बैठे रहो, जो भी आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो। नहीं, आपको बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों को जितने भी ज़रूरत है उनकी चीज़ें पूरी करना है। ओके, और एक ये भी है कि यहाँ पे जो रीडिंग्स देख रहे हैं इसमें से जो फेमिनाइन एनर्जी है, यानी फेमिनाइन एनर्जी जो फीमेल्स है, मैं ये पिक कर रही हूँ कि जो फीमेल्स है वो शादी के लिए सोच कर ये रीडिंग्स देख रही है, तो वैसा नहीं है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप शादी को सोचकर ये रीडिंग्स अगर देख रहे हो तो आपका सोल पर्पज़ वो नहीं है। आपका सोल पर्पज़, आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी एक वेल्दी फैमिली है, आप खुद भी एक स्टेबल पर्सन हो, आपके पास यानी फैमिली छोड़कर भी आपका खुद का एक अच्छे से बिजनेस है, आप अपनी अर्निंग खुद से करते हो, आपका फैमिली का इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, यानी इतने स्टेबल हो आप। तो ये आप यूनिवर्स आपसे ये काम करवाना चाह रही है कि आप जो भी है आपके पास वो लोगों की भलाई में दे दो, क्योंकि आप एक वेल सेटल पर्सन हो और आपके पास यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हाँ ये चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक स्टक पोजीशन में हो। ओके, यानी आपके माइंड में ये भी चलते रहता है कि मेरे पास सब होकर भी मैं क्यों खुश नहीं हूँ। ओके, तो ये आप शादी के लिए सोचकर ये रीडिंग देख रहे थे, लेकिन यूनिवर्स के तरफ से आपको ये मैसेज है कि आपका सोल पर्पज़ ये है कि आपका लोगों के प्रति आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, लोगों को जस्टिस देना है आपको, क्योंकि एक आप अच्छे पावर में हो, यानी लोग आपकी सुनते भी हैं। ओके, तो इसकी वजह से लोगों का आपके तरफ एक अच्छा देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है। तो आप यूनिवर्स आपसे यही बोल रही है कि वो चीज़ें अगर ये हो रही है तो डेफिनेटली इसमें कोई कुछ तो भी आपका सोल का कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों की मदद करो, आप लोगों के लिए स्टैंड लो,
क्योंकि लोग आपके पास उसके लिए भी आते हैं, क्योंकि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। ये जो रीडिंग्स देख रही है मोस्टली लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, लेकिन जब खुद के बारे में सोचते हो तो बहुत स्टक हो जाते हो। ओके, तो वो देखना नहीं है। आपके लाइफ में आपको पूरी तरह से जो भी है वो पूरी विक्ट्री की तरह आपको लड़ना है, लोगों को जस्टिस देना है। आपका जो वेल्दी नेचर है, यानी वेल्दी जो फैमिली है, जो नीडी पर्सन है, उनको हील करना है इन टर्म्स ऑफ द मनी, या उनको जॉब देकर। क्योंकि ये जो पाइल आई है यहाँ पे, जो भी व्यूअर्स जो रीडिंग्स देख रहे हैं उनके लिए एक ही सजेशन है कि आप एक वेल स्टेबल पर्सन हो। आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हाँ आपके पास ये नहीं है, आपको जब चाहिए वो सब चीज़ें मिली हुई है। तो आपका सिर्फ यही है कि लोगों को जस्टिस देना है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स वैसे आए, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया हुआ है, देन आफ्टर 7 ऑफ वैंड्स भी आया हुआ है, देन विक्ट्री का कार्ड 6 ऑफ वैंड्स भी आया हुआ है। तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ, यानी यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि आप लोगों को जस्टिस दिलाओ, आप लोगों के लिए स्टैंड लो, आप लोगों के लिए लड़ो। ओके, तो ये आपका सोल पर्पज़ है। यहाँ आपको एक जगह पे स्टक होना नहीं है। आप इस धरती पर इसके लिए नहीं आए हैं। ओके, ये जो आपका शरीर है, दिस इज़ द फिजिकल थिंग्स, ये कभी भी डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन सोल इट इज़ द प्योर। ओके, सोल पर्पज़ कंप्लीट करना हम सबको मालूम चाहिए कि सोल पर्पज़ क्या होता है और क्यों कंप्लीट करना है। सो गाइस, ये आपका सोल पर्पज़ है। हम एंजल की तरफ से भी देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, नो, आई थिंक बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे। रिकवरी, ओके, इन द नियर फ्यूचर it's up to you. Improving health, then after peaceful resolution. जैसे मैंने कहा अभी आपको कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी, यानी जो फीमेल्स ये रीडिंग्स देख रहे हैं वो शादी को लेकर ही देख रहे थे कि हाँ मेरा सोल पर्पज़ क्या है, लेकिन एंजल्स की तरफ से ये भी आया है, आपको स्ट्रिक्टली नो कहा है कि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि जो भी आप रीडिंग्स देख रहे हैं वो आपका सोल पर्पज़ नहीं है। आपका जो सोल पर्पज़ है वो लोगों को हील करना है, लोगों को जो भी चाहिए, यानी आप एक ऐसे पावर में हो कि लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। आपको जो हैंगमैन की एनर्जी आई थी, एक जगह पे आप स्टक हो, वहाँ से बाहर निकलना आपका काम है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रही है कि आपको खुद को ही यहाँ से बाहर निकलना है, तब जाकर आपको जो सब होकर भी आप एक अधूरे से महसूस करते हो वो पूरी तरह से चला जाएगा। एक बार लोगों के बीच में जाकर लोगों की हेल्प करना, फिर उनके साथ अगर आप उनके चेहरे पर अगर आपकी वजह से अगर हंसी आ रही है तो वो आई थिंक ये प्राइसलेस थिंग्स है। सो दिस इज़ योर सोल पर्पज़ एंड इट्स अप टू यू। आपको एंजल्स भी ये कह रही है कि इट्स अप टू यू। आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान दो और जल्दी से जो भी आपकी सिचुएशन है आपको खुद को ही यहाँ से बाहर निकलना है, तभी जाकर आप अपने ज़िंदगी में एक अच्छे से मुकाम पर आ जाओगे और एक पीसफुल रिजोल्यूशन में आ जाओगे। सो गाइज़, एंजल की तरफ से ये गाइडेंस है। दिस इज़ द सोल पर्पज़ फॉर दिस पाइल। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज़, बाय बाय। हेलो गाइज़, तो अभी हम पाइल 2 की रीडिंग्स देखते हैं। व्हाट इज़ योर सोल पर्पज़ इन योर लाइफ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके,
Knight of Swords, okay. Five of Pentacles, Knight of Cups, okay. The Chariot. यहाँ पे जो रीडिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ओके यहाँ पे जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा पर्सन जो है एक तो टीचिंग फील्ड में है, ओके। कोई बहुत ज़्यादा यानी 20 to 30% लोग यहाँ पे लॉयर हो सकते हैं, ओके। नाइन ऑफ वैंड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स। आई थिंक यहाँ पे जो रीडिंग्स देख रहे हैं, यानी एक तो ओके द हर्मिट, द जस्टिस, ओके। सो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको ही समझ में आया होगा आपका सोल पर्पस क्या है। तभी भी मैं कहती हूँ ये जनरल रीडिंग है गाइस। कुछ लोगों को रेजोनेट होगी और कुछ लोगों को रेजोनेट नहीं होगी। जो रेजोनेट होगी वो ले लीजिएगा और बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो ओके, ये ऑल साइन रीडिंग्स है। सो व्हाट इज़ योर सोल पर्पस फॉर द पाइल 2। यहाँ पे जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे एक तो लॉयर हो सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर भी हो सकते। मोस्ट 20 to 30% लोग यहाँ पे डॉक्टर है, लॉयर भी है और एक डिफेंस में भी है, और कुछ लोग यहाँ पे हीलर भी है। यानी जो रीडिंग्स देख रहे हैं, एक तो ये रेकी या लामा फेरा टाइप ऑफ जो मॉडलिटीज़ होते हैं वो सीखे हुए हैं, लोगों को हील करना जानते हैं। एंजल थेरेपी भी मालूम है उनको, वो एंजल थेरेपी से भी लोगों को हील करते हैं। सो दिस इज़ योर सोल पर्पस गाइज। आप जो रीडिंग्स देख रहे हैं, आपका सोल पर्पस यही है कि आप लोगों को हील करिए। आपके पास जो भी मॉडलिटीज़ है उसका यूज़ कीजिए, लोगों को हील करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास उसकी वजह से ही आते हैं कि आप उनको मालूम है कि आप उनको जस्टिस दोगे, ओके। सो बॉटम ऑफ द एनर्जी से भी ये कार्ड पिक हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हीलर है, ओके। हीलर यानी रेकी सीखे हुए हैं या लामा फेरा सीखे हुए हैं। देन आफ्टर कोई लोग यहाँ पे लॉयर है, कोई लोग आर्मी में हैं, नेवी या एयर फोर्स में नहीं लेकिन आर्मी में डेफिनेटली है यहाँ पे कोई लोग। और ये भी है कि कुछ लोग लाइफ कोच का काम करते हैं, यानी लोगों के पास जाकर उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना। ये यानी दूसरों के लाइफ में लाइट देने का काम वो करते हैं। तो दिस इज़ योर सोल पर्पस। आप जो भी लोगों के ज़िंदगी में जो भी ब्लैक टाइप ऑफ थिंग्स है, आपको वो चीज़ें रिमूव करना है, उनके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देना है, बहुत सारा लाइट देना है। यही आपका काम है गाइज। और मोस्टली यहाँ पे जो रीडिंग्स देख रहे हैं वो 20 या 24 के एज में हैं, ओके। और इस एज में होकर भी आपने मैच्योरिटी बहुत है, क्योंकि आपके जो पास्ट लाइफ रही है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। तो उसकी वजह से आपने ये इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आने की वजह यही है कि आपके पास्ट लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स की वजह से बहुत सारे टॉवर मूवमेंट आए हैं। इसकी वजह से आप एक मैच्योरिटी के लेवल पर आ गए हो। हालांकि उतनी आपकी एज नहीं है, जैसे आपके एज के लोग यानी बहुत मस्ती, आपके फ्रेंड्स ही होंगे कि बहुत ज़्यादा मस्ती करते होंगे, लेकिन आप वैसे नहीं हो, क्योंकि आपके पास्ट में ऐसी चीज़ें हो गई है कि उसकी वजह से आपको
ये सारी चीज़ें छोड़कर आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया है। तो दिस इज़ योर सोल पर्पस। लोगों को हील करना है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको देना है। आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे लोग ही आते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि आपके पास जानबूझकर आते हैं, आपकी क्या कहते हैं, यानी आपका जो कैसे हो यहाँ पे मजाक के तौर पर आपके पास आते हैं, लेकिन आप उनको इतना सीरियसली नहीं लेते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अपसेट हो जाते हो आप। एक ऐसी एनर्जी में आप रहकर भी लोगों को हील करना जानते हो। जब लोग आपके पास आते हैं तो आप बहुत पोलाइटली, बहुत हैप्पीली उनको हील करते हो। सो आई थिंक एक एनर्जी यहाँ पे ये भी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है कि जो फीमेल्स है, जो ये रीडिंग्स देख रही है, ओके, तो वो जो फीमेल्स है वो एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड में बहुत स्ट्रांग है। तो आपका काम यही है कि आपके जो फाइनेंशियल आप इतने स्ट्रांग हो कि आप जो भी चाहो आपकी ज़िंदगी में आप पा सकते हो। इतना आपने मुकाम हासिल कर लिया है। तो आपकी जो अभी वेल्थ है तो वो लोगों को उसका यूज़ करो, क्योंकि लोग आपके पास उसके लिए ही आते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, तो उनको मालूम है कि हाँ, मैं यहाँ पे जाने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप वैसे एनर्जी में हो, आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो और डेफिनेटली आप उनको मदद करते हो। तो दिस इज़ योर सोल पर्पस। लोगों को हील करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों के ज़िंदगी में लाइट और खुशियाँ देना है, ओके। तभी जाकर आपका सोल पर्पस कंप्लीट होगा और आप ये मटेरियल थिंग्स एंड द स्पिरिचुअल सेल्फ में एक बैलेंस बनाकर रखोगे। सो दिस इज़ योर सोल पर्पस। सो हम एंजल की तरफ से भी देखते हैं आपको क्या गाइडेंस आता है। ये बहुत यानी आपको भी मालूम है कि आपके पास वो ताकत है, यानी आपको ये मालूम है, यानी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वैसे आपको मालूम है आपका सोल पर्पस क्या है। तो हम देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अबंडेंस। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप एक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, रिकवरी, ओके, इन द नियर फ्यूचर, ओके। आपके मन में अभी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसका जो आंसर है कि इन द नियर फ्यूचर में आपकी जो भी विश है वो कम्प्लीटली फुलफ़िल होने वाली है। आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ कोई भी हो सकता है। आप अगर ये मैरिज की तरफ से भी देख रहे होंगे तो वो भी हो सकता है। अगर आप करियर की तरफ से देख रहे हो तो वो भी हो सकता है। अगर आप लोगों की हेल्प करने के लिए देख रहे हो तो वो उसकी तरफ से भी आपके पास इतना अबंडेंस आ जाएगा कि आप लोगों की हेल्प करोगे, लोगों को हील करोगे, उनको रिकवरी करोगे। तो जो भी है आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम द अदर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी अभी ये सिचुएशन है कि थोड़ा बहुत आप में जो इम्बैलेंस होता है तो लोगों की हेल्प ले लो, उससे बाहर निकलो और उससे बाहर निकलने के बाद आप जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प करो। सो ये एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है गाइज़। सो दिस इज़ द सोल पर्पस रीडिंग फॉर द पाइल 2 गाइज़। आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।